बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम किताब चैनल से जुड़े हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब के इस नए बयान से मुतल्लिक, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस में पाकिस्तान में फैलने का सबब उलमा हैं और दीगर जो उलमा के बारे में उसने एक मरतबा फिर अपनी गलाज़त ज़ाहिर की है। इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज जबकि सारे मुल्क को इत्तेफाक व इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है, तो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक नया बयान दाग दिया कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में रजत पसंद उलमा की वजह से फैला है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब हमें कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब है, तौबा करो। अल्लाह का अज़ाब तो जहालत की शक्ल में ये मौलवी हैं जो कि हम पर मुसल्लत हैं। उसके इस बयान का एक शरीफाना जवाब कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दे चुके हैं, जब उन्होंने फरमाया जिस तरह कोरोना वायरस फैला है इसी तरह ये मौसूफ भी एक गैर अखलाकी वायरस हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही इजाफ़ा करूँगा कि ये सिर्फ गैर अखलाकी वायरस नहीं हैं, बल्कि ये मौसूफ एक गैर अखलाकी हरकत का नतीजा भी हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये हम पर मुसल्लत हैं, हम पर मुसल्लत हैं। तो ये मुसल्लत के हवाले से असल में एक बात सुनने में आई है। ये जो जनाब फवाद साहब उर्फ डब्बू साहब हैं, इनके घर में एक पठान मुलाजिम होता था जो मौलवी के नाम से मशहूर था। तो सुना ये गया है कि वो इन पर मुसल्लत रहा है। तो जनाब डब्बू साहब, जो कोई तुम पर मुसल्लत रहा है उसको तलाश करो, वो तुम्हारा मुजरिम है। सारे मौलवियों को इल्ज़ाम क्यों देते हो? लेकिन उलमा के ख़िलाफ़ इस डब्बू की बातों से ये ज़रूर पता लगता है कि जो कोई भी वो पठान नौकर मौलवी इस पर मुसल्लत रहा है, उसने तसल्लुत का सही हक अदा किया है। इसीलिए तो डब्बू साहब की दर्दें अभी तक बाकी हैं। हमने उलमा से तरबियत ली है, ये बातें हम अपनी ज़ुबान से अदा नहीं कर सकते, लेकिन डब्बू की हरकतों ने मजबूर कर दिया इतनी बात करने पर। बाकी कोई शख्स इस गैर अखलाकी वायरस से पूछे कि उलमा तो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, किसी के ज़ाती इख्तलाफात थे, किसी के मसलकी इख्तलाफात थे, हर किस्म के इख्तलाफात को बुलाकर इस परेशानी और मुसीबत की घड़ी में कौम के साथ शाना बशाना खड़े हो गए हैं, एक सफ़ में आके खड़े हो गए हैं। लेकिन डब्बू साहब, तुम्हारा लीडर अभी तक ऐसा नहीं कर सका। ऐसा नहीं हुआ कि उसके एक तरफ किसी पार्टी का बंदा हो, मिसाल के तौर पर एक तरफ जरदारी बैठा हो, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ में से कोई बैठा हो, और कौम तक ये पैगाम जाए और कौम को ये पता चले कि तुम्हारे मसीहा, तुम्हारे लीडरान, तुम्हारे सियासतदान ए कौम तुम्हारी हिफाजत के लिए यकजान हो गए हैं। उलमा तो इस वबा से हिफाजत के लिए सफ़े अव्वल में खड़े हैं, कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, कौम को बार बार हर नमाज पे समझा रहे हैं, तमाम हिदायत को फॉलो करने के लिए लोगों को दर्स दे रहे हैं। मगर अपना वबाल और अपनी कमज़ोरियाँ तुम उलमा पे क्यों डालते हो? तुम्हारी हुकूमत का हाल ये है कि तुम्हारा वज़ीर जुल्फ़ी बुखारी वो कोरोना के वायरस ज़दा मरीज़ ईरान से भर भर कर पाकिस्तान ला रहा है। खानम तैयबा बुखारी के टेलीफोन पर उसके भाई को वहाँ से कौन लेकर आया है? बाकी तुम हमें रजत पसंदी का ताना देते हो। रजत पसंदी का मतलब क्या है? कदामत पसंद, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने लफ्ज़ अखज़ किया फंडामेंटलिस्ट। कौन है रजत पसंद? कौन है कदामत पसंद? किसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट? ये वो लोग हैं जो अपनी पुरानी बुनियादों और रिवायात को पकड़ कर खड़े होते हैं और उनके साथ जुड़े होते हैं। तो क्या अपनी पुरानी बुनियादों के साथ खड़े होना, इसमें कोई बुराई है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये है कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर जो उससे मिला हुआ है, फिर जो उस ज़माने से मिला हुआ है। तो हम तो उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उस बुनियाद पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
جو ہماری پرانی بنیاد ہے، کیونکہ درخت بھی زمین پر وہی مضبوط رہتا ہے جس درخت کی بنیاد زمین پر مضبوط جڑی ہوتی ہے۔ جس کی بنیاد کٹ جاتی ہے وہ درخت بھی کٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم رجت پسند ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، ہم قدامت پسند ہیں اور ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ بلکہ امت مسلمہ اگر عروج چاہتی ہے تو امت مسلمہ کو اپنی انہی بنیادوں کی طرف پلٹنا ہوگا، اور فواد چودھری جیسے لنڈے کے لبرل جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو اصل فساد کی جڑ ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔